ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली किस किस तरह की होती है। तो फॉर्मल स्मॉल ग्रुप नेटवर्क्स होते हैं इनसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें के तीन कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं फॉर द सेक ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें एक स्मॉल ग्रुप नेटवर्क या स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन नेटवर्क जिसको आप कह सकते हैं, दैट इज चेन नेटवर्क। सेकंड वन इज द व्हील नेटवर्क एंड द थर्ड वन इज ऑल चैनल नेटवर्क। अब ये क्या है, इसकी अगर डायग्राम देखें तो आप चेन वाले में देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल है वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, दूसरा इंडिविजुअल तीसरे के साथ, और इसी तरह से तीसरा जो है दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और दूसरा फर्स्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में जो चेन ऑफ कमांड आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इंट्रो टू मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, वो जो चेन ऑफ कमांड होता है कि इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शन कौन किसको प्रोवाइड कर रहा होगा, प्लस कौन किसको रिपोर्ट कर रहा होगा, कौन किसको फीडबैक प्रोवाइड कर रहा होगा, कौन किसके लिए टास्क डिसाइड कर रहा होगा और उसको टास्क असाइन कर रहा होगा, कौन किसकी प्रोग्रेस को, कौन किसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हुए फीडबैक प्रोवाइड कर रहा होगा। या ये तो हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, इसी तरह से बॉटम से टॉप की तरफ भी कम्युनिकेट किया जा रहा होता है। सपोज एम्प्लॉय है, उसको अगर रिसोर्सेज फर्दर चाहिए या प्रोसीजर उसके लिए लगता है कि टास्क अकम्प्लिश करने के लिए प्रोसीजर अच्छा नहीं है, तो उसको कोई ज़्यादा इफेक्टिव मेथड अगर पता होगा तो ही विल रिक्वेस्ट टू दी अथॉरिटी, टू द मैनेजर, कि वो उसको ऑटोनॉमी दे दे, उसको फ्रीडम दे दे कि अपनी मर्जी से वो प्रोसीजर यूज़ करे और आउटपुट को मैक्सिमाइज करे। तो जो चेन ऑफ कमांड है, एक फॉर्मल चेन ऑफ कमांड, उसको कहेंगे चेन नेटवर्क। अब इसमें अगर हम एक बात करते हैं, सपोज हमारे यहाँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट सेक्शंस बने हुए होते हैं। फाइनेंस सेक्शन है, फाइनेंस सेक्शन के अंदर डायरेक्टर जो हैं वो अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को कम्युनिकेशन कर रहे होंगे कि क्या करना है, हमारे गोल्स क्या हैं, किस तरह से परफॉर्म करना है, वो हर चीज़ के बारे में डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे होंगे। प्लस असिस्टेंट डायरेक्टर अपने से लोअर जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको इसी तरह से इंफॉर्मेशन जो उनकी रेलिवेंट होगी वो डिसमिनेट कर देंगे, जितनी रिक्वायर्ड होगी लोअर लेवल पे सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन उनको शेयर कर देंगे। इसी तरह से वो उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो मेजर कर रहे होंगे, फीडबैक दे रहे होंगे, और असिस्टेंट डायरेक्टर की परफॉर्मेंस को डायरेक्टर मेजर कर रहे होंगे। और सबऑर्डिनेट को कंप्लेंट है तो वो असिस्टेंट डायरेक्टर को कम्युनिकेट करेगा, वो डायरेक्टली डायरेक्टर को कम्युनिकेट नहीं करेगा, क्योंकि चेन ऑफ कमांड फॉर्मल है। यहाँ पे कौन किसको रिपोर्ट करेगा ये क्लियरली डिसाइडेड है बाय द ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स को जैसे कंप्लेंट्स होती हैं तो कंप्लेंट का एक प्रोसीजर होता है, आप डायरेक्टली जाके एचओडी के साथ उसके पास अपनी एप्लीकेशन नहीं लेके जा सकते हैं, आपको पहले क्लर्क को देनी पड़ेगी, क्लर्क जो है वो फिर इकट्ठी करेगा एप्लीकेशन और वो एचओडी तक लेके जाएगा। तो ये एक फॉर्मल चेन ऑफ कमांड है। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है उसको चेन नेटवर्क कहा जाता है कम्युनिकेशन का। तो ये बड़ा रिजिड सा होता है कि आप इसमें किसी एक स्टेप को या किसी एक लेवल के एम्प्लॉय को या किसी एक लेवल के डेजिग्नेशन पे जो भी इंडिविजुअल बैठा हुआ है, आप उसको क्रॉस करके हायर लेवल तक के इंडिविजुअल को जो है वो आप अप्रोच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रूल ऐसा है। अगर आप डायरेक्टली हायर अथॉरिटी तक जाएंगे तो वो कहेंगे जी जो लोअर हैं आप उनके पास जाएं, वो मुझ तक लेके आएंगे, ये आपका काम नहीं है। तो इससे हट के अगर चेन ऑफ कमांड से हट के अगर कोई चेन बनाने की कोशिश करे या इंटरप्ट करने की कोशिश करे तो उसको डिस्करेज किया जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में प्रॉपर इसी तरह से हो रहा होता है। हाँ, जो ओपन नेटवर्क सिस्टम्स होते हैं, ओपन ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वहाँ पे बाउंड्रीज को हटा देते हैं ताकि जो रिपोर्टिंग है वो एफिशिएंट हो सके, तो उनको अपने टास्क के अंदर एफिशिएंसीज लाना पड़ती हैं। दैट्स वाई वो चेन ऑफ कमांड का जो एक प्रॉपर नेटवर्क है उसको वो डिस्करेज करती हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में इसी को इनकरेज किया जाता है।
ताकि हर एक, क्योंकि अपर लेवल पे जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है, वो फिर कुछ ड्यूटीज जो है उसके हवाले से ऑटोनॉमी दे देता है अपने सबऑर्डिनेट को। फिर वो जो सबऑर्डिनेट है सेकंड नंबर पे है, वो थर्ड लेवल पे जो इंडिविजुअल बैठा है उसमें कुछ ड्यूटीज के हवाले से वो उसको फ्रीडम दे देगा कि अपनी ओन पे जो तुम्हें ठीक लगे वो कर लो। अगर लोअर लेवल का इंडिविजुअल फर्स्ट लेवल पे टॉप लेवल के लोगों के साथ कम्युनिकेट करना डायरेक्टली शुरू कर दे, तो फिर तो जो हायर लेवल पे अथॉरिटीज हैं, जो उनके टास्क और ड्यूटीज हैं, वो तो फिर उन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे, वो उनकी ड्यूटी नहीं है। तो इसमें फॉर्मल चेन ऑफ कमांड में वट एवर इज द सेट ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब डेजिग्नेशन, वो उस पे बैठा हुआ इंडिविजुअल सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करेगा। अब इसमें जो सेकंड नेटवर्क है कम्युनिकेशन का, दैट इज व्हील नेटवर्क। अब व्हील में आप देखिए, जैसे व्हील के सेंटर में एक सेंटर पॉइंट होता है, और व्हील के हर एक एंगल में आप किसी भी एरिया में जाएं, किसी भी साइड पे जाएं, तो वो उस सेंटर पॉइंट के साथ अटैच्ड होता है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें भी देयर इज अ सेंट्रल अथॉरिटी जिसके साथ हर एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली कम्युनिकेट और इंटरेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स एक ग्रुप है, जैसे एक ग्रुप में एवरीवन इज इक्वली अलाउड टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द लीडर। तो ये व्हील कम्युनिकेशन है। जैसे हम अगर बात करें बारानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज बिम्स की, तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे एक मीटिंग जो डायरेक्टर जनरल हैं वो अपने स्टाफ के साथ रखते हैं, जिसमें एवरीवन इज अलाउड टू स्पीक वट एवर द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। हर एक इंडिविजुअल अपने तौर पे अपनी प्रॉब्लम डीजी साहब के सामने रखता है, और डीजी साहब उसको अकॉर्डिंगली जो है वो डायरेक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये एक व्हील नेटवर्क होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसमें जो एक्चुअल रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज होते हैं, जो एक्चुअल मैसेज होता है जो कि अथॉरिटीज आपको डिलीवर करना चाहते हैं, आप उनसे वन बाय वन डायरेक्टली डिस्कस करके उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें एम्बिग्विटीज और जो नॉइस या बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के, वो यहाँ पे नलीफाई हो जाते हैं, वो यहाँ पे उनका कोई चांस ही नहीं बनता। प्लस ये कि व्हील कम्युनिकेशन में पॉलिटिक्स जो हैं वो प्रिवेल नहीं कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप 4 5 6 डिफरेंट चैनल से हो कि आप टॉप लेवल तक आपकी एप्लीकेशन गई है, या आपके बारे में कोई गॉसिपिंग या कोई भी इंफॉर्मेशन गई है, तो वो डायरेक्टली आपसे इन टच नहीं है, तो हायर अथॉरिटी को नहीं पता होगा कि आप कैसे हैं। जैसे चेन ऑफ कमांड की हम बात करें अगर, तो बॉस ने आपके बारे में जैसी रिपोर्ट दी, बॉस का बॉस उसको वैसे ही अंडरस्टैंड करेगा। लेकिन व्हील में ऐसा नहीं होता। चेन में पॉलिटिक्स के चांसेस होते हैं, कम्युनिकेशन को मिसकम्युनिकेट किया जा सकता है एक दूसरे को, या मिसगाइड किया जा सकता है, या मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। व्हील कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे अगर किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं है, आई विल डायरेक्टली अप्रोच टू द डीजी एंड विल आस्क के ये इस तरह से एक रूल बना है, तो मुझे उसकी समझ नहीं आया क्या वो इस तरह से है या इस तरह से है। आप वहीं पे इलेबोरेट कर सकते हैं, तो ही विल लेट यू नो कि व्हाट एक्चुअली ही वांट्स टू से, वहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं हो सकती हैं। देन द थर्ड चैनल इज ऑल चैनल। ऑल चैनल में आप देखें हर एक इंडिविजुअल इज एबल टू इंटरेक्ट विद ऑल इंडिविजुअल्स जो कि उस ग्रुप या उस डिपार्टमेंट या उस सेक्शन के अंदर हैं। मतलब कि ये जो ओपन सिस्टम मैंने आपको कहा था, जैसे हम अगर बात करते हैं हमारे यहाँ जो अभी तो बैंक्स में भी इस तरह से ही है, और अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें, हमारे जो प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, हमारे जो टेलीकॉम सेक्टर की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी बात करें तो उनमें ऑल चैनल नेटवर्क को प्रमोट किया जाता है। रीज़न ये कि वो एक, ये जिस तरह की सेल्फ मैनेज टीम्स होती हैं, ये वो कॉन्सेप्ट आ रहा होता है कि जो जिसमें एक्सपर्ट है वो वहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग लीडर बन जाएगा, या वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा टू दी टीम मेंबर्स। और इसी तरह से जो है दूसरी स्किल का अगर कोई इंडिविजुअल है वो एक्सपर्ट है, तो ही विल गाइड अकॉर्डिंगली।
और इसमें बेहतर रहता है जो एक हम कह सकते हैं इसका एडवांटेज है ऑल चैनल का, वो ये कि सारे ही एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो उस केस में जो प्योरिटी ऑफ कम्युनिकेशन या एक ट्रू एसेंस ऑफ मैसेज है वो डिलीवर हो रहा होता है। किसी को कहीं पे कोई अगर मिसगाइड कर रहा हो तो वो यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्टली एक पर्सन दूसरे से जाके पूछ लेगा कि क्या आपने कोई ऐसी बात की है या कि नहीं की है, या आपका नाम लेके फलाने ये मैसेज मुझ तक पहुंचाया, तो वहीं पे क्लैरिटी हो जाती है। ड्रॉबैक इसका क्या है कि इसमें आपके जो अगर एक ग्रुप या एक टीम है उसके अंदर सब टीम्स या सब ग्रुप्स बन जाते हैं जिनकी आपस में बनती है या जिनके सेल्फ इंटरेस्ट सिमिलर होते हैं, वो ग्रुप अप हो जाते हैं और वो आपस में मिलके एक दूसरे के साथ तो इन्फॉर्मेशन ट्रू इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन बाकियों को वो मिसगाइड करना या मिसकम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं ताकि उनको वो किसी ना किसी तरह से हार्म पहुंचा सकें और अपना फ़ायदा अपने ग्रुप मेंबर्स को फ़ायदा दिलवा सकें। तो इसका ड्रॉबैक हो सकता है। इसके अलावा कुछ और टाइप्स होती हैं, जैसे ग्रेप वाइन है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ग्रेप वाइन कहते हैं जो अथॉरिटीज़ या ऑर्गेनाइजेशनल जो एक्टिविटीज़ हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनसे हट के जो ग्रुप्स की इनफॉर्मल डिस्कशंस गपशप हो रही होती है। और ये जो गपशप होती है उसमें या तो लेग पुलिंग हो रही होती है, किसी भी इंडिविजुअल की एब्सेंस में कुछ भी बुरा कहा जा रहा होता है, उसको इस तरह से डिस्कस किया जा रहा होता है कि अगर वो सुने तो वो माइंड करेगा। इस तरह की जब कम्युनिकेशन होती है किसी की एब्सेंस में, कोई ऑब्जेक्शनेबल बात उसके हवाले से करना या उसको इस तरह से डिस्कस करना कि अगर वो सुने तो उसको बुरा लगे या वो नेगेटिवली रिएक्ट करे, उसको गॉसिपिंग कहते हैं। और एक और तरह की ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है जो कि र्यूमर्स होती है। आप किसी भी इंडिविजुअल के बारे में कोई भी र्यूमर, कोई भी गलत खबर फैला देते हैं। जैसे सपोज किसी एक इंडिविजुअल ने देखा किसी दूसरे एम्प्लॉय को कि वो एक साइकाइट्रिस्ट के क्लिनिक में एंटर हुआ था, तो ये आप एक र्यूमर फैला दो कि इसके साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और ये उस पे थेरेपी ले रहा है फलां क्लिनिक से। तो किसी के बारे में कोई भी र्यूमर, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन फैला देना जिसका पर्पस ये होता है कि एक बंदा अगर उसने अपनी गुडविल क्रिएट की हुई है, एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट किया हुआ है, तो उसको स्पॉइल किया जा सके, तो ये इंटेंशनली होता है। समटाइम्स जो गॉसिपिंग है वो अनइंटेंशनली होती है। और अब तो माशाल्लाह से सोशल मीडिया और बाकी साइट्स भी हैं, तो उन पे यूजुअली जो ग्रुप्स होते हैं, कभी नोटिस कीजिएगा उसके अंदर कोई ना कोई एक एजेंडा, एक इंडिविजुअल होता है जिसके ऊपर गॉसिपिंग की जा रही होती है। दैट्स ऑल अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन।